हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पैसा से रिलेटेड। सैलरी के अलावा क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है एमटीएस एंड हवलदार को, कब कितना पैसा आएगा, ड्रेस अलाउंस हो गया, आपका दिवाली बोनस हो गया, या फिर टूर में जाते हैं तो उसका पैसा, ट्रेनिंग में जाते हैं तो उसका पैसा। तो आज इस वीडियो में हम लोग पैसा से रिलेटेड ही बातें करने वाले हैं। जैसे बजट में होता है कि पैसा कहाँ से आता है, वो हम लोग बात करेंगे। पैसा कहाँ जाता है वो आप लोग डिसाइड कीजिएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, एक एक करके सारी चीज़ें बात करेंगे। और जितने भी लोग नए हैं इस चैनल में उनको मैं बता दूं कि मेरा नाम परितोष पांडे है और एमटीएस 2022 के थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ है। अभी मैं जो है भुवनेश्वर में पोस्टेड हूँ। तो एमटीएस 2025 के लिए भी जो है वीडियो इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए आप लोग, जान लीजिए कि कैसे क्या पैसा होता है। ठीक है, कितना सैलरी, कितना क्या आएगा, क्योंकि बाद में कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि सर ये तो मुझे पता ही नहीं था, इतना ही सैलरी होता है, इतना ही पैसा आता है। तो वो कंप्लेन नहीं करना है। जो चीजें हैं मैं इस वीडियो में आप लोग को जो है बताने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं कि अभी जो है एक्स वाई और जेड सिटी में कितना सैलरी है और इंक्रीमेंट कितना होगा। ठीक है, तो एक्स सिटी में जैसे मैंने वीडियो भी, शॉर्ट वीडियो भी बनाया था, उसमें भी बता दिया था, बट मैं यहाँ पर बता देता हूँ। एक्स सिटी में जो इन हैंड अभी आपको सैलरी मिलेगा वो 32,122 रुपया है। सारी चीजें कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो इन हैंड आपको इतना ही मिलने वाला है। वाई सिटी में 29,625 रुपया होगा। अभी एक शॉर्ट वीडियो भी मैंने डाल के सैलरी स्लिप भी आप लोग को दिखा दिया था। तो वाई सिटी में आपका जो मिलने वाला है 29,625 रुपया। जेड सिटी में 27,825 रुपया। सारी चीजों को कैलकुलेट करके इन हैंड इतना जो है सैलरी आपका एक्स वाई जेड सिटी में बन रहा है। एक्स सिटी जैसे कि आप लोग जानते होंगे, चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, ये जो बड़े बड़े शहर एक्स सिटी में आते हैं। बाकी ज्यादातर जो है वाई सिटी में आते हैं। तो वाई सिटी और एक्स सिटी में इतना जो है सैलरी में डिफरेंस होता है। डिफरेंस मुख्य रूप से जो एचआरए होता है उसके कारण होता है। तो बाकी डिटेल में मैंने जो है सैलरी स्लिप के लिए या फिर जो 8 पे कमीशन के बाद कितना क्या हो सकता है वो भी वीडियो चैनल में है, तो चैनल में जाकर देख सकते हैं, वीडियो मैंने बना दिया है। ठीक है, तो ये आपका जो बेसिक इन हैंड सैलरी है। और ये दोस्तों एकदम से, मतलब ये सबको मिलेगा ही। इसके बाद जो है एक्स्ट्रा अलाउंसेस कुछ कुछ डिपार्टमेंट में होता है, तो वो अलग से होता है। जैसे आप मान लीजिए एक हेल्थ डिपार्टमेंट है, तो हेल्थ डिपार्टमेंट में एचपीसीए नाम से एक अलग से मिलता है, जो 4 से 5 हज़ार के बीच में होता है। तो ये एक अलग से मिलता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में जो पोस्टेड होते हैं, नॉर्थ ईस्ट में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब में, तो उनको भी अलग से जो है 4 हज़ार तक जो है आपका जो है बेनिफिट मिलता है, अलग से अलाउंस मिलता है नॉर्थ ईस्ट में पोस्टेड के कारण। तो ये जो है सैलरी हम लोग इंक्रीमेंट को लेकर, इंक्रीमेंट कितना होता है, क्या होता है। तो दोस्तों, आपका एक साल में एक ही बार इंक्रीमेंट लगता है। अभी जैसे जो ज्वाइन करेंगे एज एन एमटीएस, तो उनका जनवरी 2026 में, ठीक है, जनवरी 2026 में इंक्रीमेंट लगेगा। अभी तो जुलाई में इंक्रीमेंट नहीं लगेगा। साल में एक बार जनवरी या जुलाई में लगता है। 6 मंथ जो है सर्विस होना चाहिए तभी जो है इंक्रीमेंट लगता है। तो मेरा तो जुलाई में लगेगा, अभी लगने वाला है। ठीक है, और बाकी आप लोग का जो ज्वाइन करेंगे अभी, उनका जुलाई में लगेगा। तो जो पहला इंक्रीमेंट होता है वो 500 रुपये का होता है। 500 रुपया आपका बेसिक पे में जुड़ जाता है। जैसे अभी जो 18,000 बेसिक पे है, तो 500 रुपया ऐड हो जाएगा, तो 18,500 रुपया हो जाएगा। देखा जाए दोस्तों, तो साल में दो चीज जो है इंक्रीमेंट होता है और एक होता है डीए। ठीक है, इंक्रीमेंट और डीए, यही दो चीज से जो है आपका सैलरी बढ़ता है टोटल में। तो अगर देखिए क्या होता है कि बेसिक 18,500 होता है, तो 500 अगर बढ़ रहा है तो उस हिसाब से आपका डीए भी जो है बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि डीए मान लीजिए अगर 50% है, तो 50%, 500 का 50% वो भी बढ़ेगा, क्योंकि जो बेसिक डीए होता है वो बेसिक का ही होता है 50%। तो 500 है तो उसका जो है आपका बढ़ गया 50%, 250 रुपया। ठीक है, उसी प्रकार एचआरए जो है, ठीक है, एचआरए कितना है, आप मान लीजिए वाई सिटी में आपका 20% है, तो 500 का 20% 100 रुपया हो रहा है। ठीक है, तो 100 रुपया आपका जो है बढ़ जाएगा एचआरए में भी, यानी कि एचआरए कितना 3600 अभी वाई सिटी में मिल रहा है, तो वो 3700 हो जाएगा। तो इसी प्रकार इंक्रीमेंट होता है। और आपका जो टीपीटी अलाउंस मिलता है उसमें भी कुछ 50-60 रुपया इस तरीके से इंक्रीमेंट हो जाता है। तो अगर देखिए, और साथ ही साथ दोस्तों डीए भी लगभग अगर देखें तो साल में डीए 5 से 6% गवर्नमेंट बढ़ाती है। 2 बार डीए का डिक्लेरेशन होता है, एक बार 3, इस बार तो मान लीजिए 5% बढ़ा है, तो 5-6% एवरेज अगर मान ले कि डीए बढ़ता है, तो टोटल अगर कुल मिला के देखें दोस्तों, तो ज़्यादा सैलरी इंक्रीमेंट नहीं होता। लगभग 1500 रुपया आपका जो सैलरी इंक्रीमेंट होगा एक साल में। ठीक है, अभी के हिसाब से। बाकी 8th पे कमीशन आता है, तो उसमें किस प्रकार से क्या चेंजेस होता है वो तो देखना पड़ेगा। तो एक साल में 1500-1600 रुपया जो है आपका सैलरी बढ़ेगा। फिर अगला साल नेक्स्ट, मतलब पहला साल में, नेक्स्ट में थोड़ा सा ज़्यादा होगा, क्योंकि 600 रुपया आपका बेसिक पे में इंक्रीमेंट होता है। नेक्स्ट ईयर में, पहला साल में होता है 500 रुपया, नेक्स्ट ईयर में आपका 600 रुपया होता है। तो इस हिसाब से जो है सैलरी इंक्रीमेंट होता है। तो एक साल में अगर देखें एमटीएस हो या फिर हवलदार, दोनों का तो सेम चीज़ें हैं, तो आपका जो है 1500-1600 रुपया एक साल में आपका जो है सैलरी में इंक्रीमेंट।
अब दूसरा हम लोग बात करते हैं ड्रेस अलाउंस को लेकर। ठीक है, एमटीएस एंड हवलदार दोनों को ड्रेस अलाउंस मिलता है। अब बोलिएगा सर एमटीएस का तो कोई ड्रेस कोड होता नहीं है। ठीक है, एमटीएस का कोई ड्रेस कोड नहीं होता है, फिर भी जो है ड्रेस अलाउंस मिलता है तो मिलता है। अब मिलता है तो अच्छी बात है। तो अगर ड्रेस जो अलाउंसेज है, ड्रेस अलाउंस वो बात करें तो ये साल में एक बार आपको मिलेगा। जुलाई मंथ की सैलरी के साथ आता है आपका, जून या जुलाई मंथ की सैलरी के साथ आएगा आपका ड्रेस अलाउंस। और ये अभी दोस्तों 6,250 रुपया मिलेगा, हवलदार और एमटीएस दोनों को मिलेगा। ठीक है, इसके लिए क्राइटेरिया है, मतलब जो है 6 महीना आपका जो है सर्विस होना चाहिए, या फिर 1-2 महीना होता है तो उसमें भी थोड़ा सा कम। इसमें थोड़ा रूल अभी चेंज हुआ है। ठीक है, तो हो सकता है कि कम मिले। अगर 1-2 महीना मान लीजिए जो मई में ज्वाइन किए हैं तो 1-2 महीना कैलकुलेट करके उस हिसाब से भी मिल सकता है। ऐसा कुछ रूल्स आया था, मैंने देखा नहीं है, बट अगला साल तो आपको श्योरली मिलेगा ही। और वो मिलेगा 6,250 रुपया, सबको इक्वल मिलता है, किसी को अलग अलग नहीं मिलता है। ड्रेस अलाउंस इतना ही आपको जो है। दिवाली बोनस की बात करते हैं। दिवाली बोनस सुनने में तो लग रहा है बोनस, बट मिलता कुछ नहीं है बहुत ज़्यादा। ठीक है, 7,000 रुपया केवल मिलता है। अब 7,000 रुपये में क्या होता है आज के ज़माने में। ठीक है, हो सकता है कि इसमें चेंज हो, 7th पे कमीशन आए तो, बट अभी तो ये जो 7,000 रुपया आपको दिवाली बोनस मिलने वाला है। बट इस बार जो एमटीएस ज्वाइन करेंगे उनको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, उनको एकदम क्लियर रही, इस बार नहीं मिलेगा, नेक्स्ट बार ही मिलेगा। मुझे भी अभी तक नहीं मिला है दिवाली बोनस, क्योंकि मैंने भी तो ज्वाइन किया था दिसंबर 2023 में, बट फिर भी जो है मुझे 2024 वाला जो था उसमें नहीं मिला था, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर जो है बैक से वो काउंट करते हैं कि आप अभी ज्वाइन कर रहे हैं तो इसके पिछले वाला जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें 6 महीना का सर्विस होना चाहिए, तब जो है दिवाली बोनस मिलता है। इसको नॉन लिंक्ड एडहोक बोनस टाइप से कुछ बोलते हैं। ठीक है, तो ये बोनस 7,000 रुपये मिलता है। कम से कम तो दोस्तों 1 मंथ का सैलरी तो होना ही चाहिए था, बोनस के रूप में बोनस दे रहे हैं, बट 7,000 में कुछ होता नहीं है। बट अभी जो है 7,000 ही आपको मिलने वाला है। आगे चलकर देखते हैं कुछ अगर चेंजेस होता है इसमें तो ये हमने जो है बोनस में बात कर लिया, ड्रेस अलाउंस में बात कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं, ये तो सबको मिलता है। ठीक है, ये सबको जो है किसी भी डिपार्टमेंट में हो, कहीं भी पोस्टेड हो तो ये सब मिलेगा ही। बाकी कुछ कुछ चीज़ें हैं जैसे टूर का और ट्रेनिंग का, इसको लेकर जो है हम लोग बात कर लेते हैं। ये 2 टॉपिक है। तो जैसे टूर का अगर देखें दोस्तों, टूर क्या होता है कि आपको डिपार्टमेंट में कहीं भेजा जा रहा है। ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए कोई मान लीजिए फाइल लेकर कहीं पर भेजा जा रहा है, कुछ सामान लेकर भेजा जा रहा है, फिर तो उसके लिए भी अलग से पैसा मिलता है। हम लोग के यहाँ क्या होता है कि जो साइट्स में पोस्टेड है, ठीक है, साइट्स में अलग अलग, तो वो जब यहाँ भुवनेश्वर डिवीजन में आते हैं, वाटर सैंपल लेके, वाटर सैंपल कलेक्ट करके और डाटा वाटा लेकर भी वो आते हैं, तो उनका जो है सारा जो खर्चा होता है उनका पैसा मिलता है। तो पैसा किस हिसाब से मिलता है, अगर टूर में आपको कहीं भेजा जाता है कुछ चीज़ें, तो पर डे के हिसाब से फूड चार्ज एक बोलते हैं, तो वो 625 रुपया अभी एमटीएस में है। ठीक है, एमटीएस लेवल 1 और लेवल 2 में शायद इतना है, 625 रुपया है। बाकी लेवल 6 ये सब में 1,000 रुपया मिलता है। तो फूड चार्ज अभी जो है 625 रुपये पर डे के हिसाब से आपको मिलेगा, सैलरी के अलावा। सैलरी तो वो तो आएगा ही, 625 रुपया होता है। फिर आप जा रहे हैं गवर्नमेंट के काम से, कहीं गवर्नमेंट होटल, मतलब गवर्नमेंट होटल नहीं सॉरी, आप कहीं मान लीजिए होटल में स्टे कर रहे हैं, तो उसको भी जो उसका भी आपको पैसा मिलता है। वो लगभग जो है 600 रुपया के आसपास, 500 550 आसपास आपको जो है पर डे के हिसाब से आपको मिलेगा। आपको उसका जो मतलब उसका स्लिप भी या फिर जो बिल उल दिखा सकते हैं, बिल नहीं भी दिखाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है इसे। तो ये टूर के हिसाब से इतना पैसा जो है आपको मिलता है। बाकी आप जो है भाड़ा हो गया, थर्ड एसी में जाने का पैसा जो है एमटीएस को थर्ड एसी तक अलाउ होता है, थर्ड एसी तक जो है आपको पैसा मिलता है। थर्ड एसी का अगर आप जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं तो मिलता है। बाकी जो आप ऑटो में भी जाते हैं, बस में भी जाते हैं, तो उसका भी जो है आपको मिल जाता है। इस सब के लिए मतलब बहुत ज़्यादा ये नहीं कि बहुत स्लिप दिखाना पड़े, रूल से ये सब पे मिल जाता है अगर आप डिपार्टमेंट में थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे तो ये पैसा हम लोग को भी जो है मिलता है। मुझे भी जैसे एक बार पुणे टूर में भेजा गया था, कुछ सामान लेके हम लोग को जाना था, तो वो वहाँ पर गए थे, वहाँ पर लगभग 10-15 दिन रुके थे, तो मेरा 16-17 हज़ार बना था उसमें। तो इस हिसाब से जो है आपको जो है टूर का भी पैसा मिलता है। अब बात करते हैं ट्रेनिंग को लेकर। ठीक है, ट्रेनिंग में पैसा कितना क्या मिलता है। तो ट्रेनिंग के लिए सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि एमटीएस का 2 वीक का ट्रेनिंग होता है। ठीक है, ट्रेनिंग होता है, बट अब डिपार्टमेंट पे भी डिपेंड करता है, कहीं के डिपार्टमेंट नहीं भी कराते हैं फिर, या फिर जो है बाद में कराते हैं। इसमें रूल से वही है कि प्रोबेशन पीरियड जो है 2 साल का होता है, तो उस 2 साल के अंदर जो है ट्रेनिंग करवाते हैं। 2 साल के अंदर किसी भी टाइम हो सकता है। ठीक है, अब ऐसा मतलब शुरू में तो नहीं होता है, बहुत सा मतलब जो ट्रेनिंग होना चाहिए क्या है कि जब ज्वाइन करें उसके बाद ट्रेनिंग देके काम मिलाए, बट ज्वाइनिंग के तुरंत तो नहीं होता है, 1 साल लग जाता है। हम लोग का 1 साल लगा था, 1 साल के बाद ट्रेनिंग हुआ था, तो मेरा ट्रेनिंग हो चुका है। तो ट्रेनिंग में अगर आप जाते हैं दोस्तों,
तो ट्रेनिंग का क्या है, सैलरी तो इधर बनेगा, सैलरी पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप ट्रेनिंग में 10 दिन जाए 15 दिन जाए, सैलरी जो मिलने का होता है वो मिलेगा ही, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैंने टूर के लिए जो बोला वही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होता है कि आप ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। आप मान लीजिए अगर गवर्नमेंट अकोमोडेशन दे रही है, सारी चीज़ें गवर्नमेंट ही मतलब खाना पीना दे रही है, या फिर गवर्नमेंट का ही जो है मतलब वहाँ पर स्टे के लिए भी वहाँ गेस्ट हाउस ये सब है, तो फिर जो है ये सब पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। नहीं मिलता है, बट कहीं कहीं डिपार्टमेंट में मिल जाता है अगर क्लेम करके ऐसे करके। बट उसमें आपको सिर्फ जो है जो भाड़ा आप जा रहे हैं, आने जाने का जो फेयर है वो मिलेगा। और आने जाने के दिन मान लीजिए 2 दिन का ट्रेवल है, तो 2 दिन में तो आप खाना पीना खाएंगे ना, तो उसका जो है 625 रुपया करके पर डे के हिसाब से आपको मिलेगा, ठीक है। बाकी वहाँ पर अगर गवर्नमेंट सारी फैसिलिटीज़ दे रही है, ट्रेनिंग के दौरान स्टे कर रहे हैं, तो उसका कम चांसेस होता है कि उसका जो है अलग से आपको फिर से पैसा मिले, ये नहीं मिलता है। बाकी भाड़ा वाड़ा जो है वो आपको मिल जाएगा। तो ये होता है ट्रेनिंग में। और ट्रेनिंग में कुछ हवलदार के लिए बोल रहे थे कि पैसा लगता है क्या, तो उसको लेकर मुझे भी श्योरिटी नहीं है, मैं बता दूंगा। बाकी पैसा तो लगना नहीं चाहिए, ऐसे एमटीएस में तो कोई पैसा ऐसा लगता नहीं है, ट्रेनिंग जो है गवर्नमेंट की तरफ से ही होगा। और एक चीज़ है दोस्तों, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ये भी मिलता है, तो इसको लेकर थोड़ा सा डिटेल में बात करना पड़ेगा किसको क्या कितना मिलेगा, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करूंगा। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी मिलता है, तो अभी तो नहीं होगा, आपका चिल्ड्रन तो नहीं हुआ होगा, तो उसको लेकर भी हम लोग बात करेंगे। बाकी पैटर्निटी लीव भी मिलता है कुछ मैटरनिटी लीव के साथ साथ, तो उसको लेकर भी हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।